एक सेठ अपने नगर का सबसे धनी और धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। सेठ के पास अधिक धन संपत्ति थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत ही सुखपूर्ण अपना जीवन अपने परिवार के साथ जी रहा था। सेठ और उसकी पत्नी शुरू से ही असहाय लोगों की मदद करते थे, उन्हें एक समय का भोजन कराया करते थे और ये करके उन्हें बहुत ही ज्यादा सुख की अनुभूति होती थी। वहीं वो दोनों साधु महात्माओं को बहुत मानते थे, उन पर उनका बहुत बड़ा विश्वास था। उनके नगर में जब भी कोई साधु महात्मा आते तो वो उनसे मिलने, उनके उपदेशों को सुनने जरूर जाया करते थे और उन्हें स्वयं के घर लाकर उनका आदर सत्कार भी किया करते थे। यदि सेठ के घर के पास से कोई भिक्षु जाता तो वो उसे भी अपने घर आने का आग्रह करते और इसी तरह बार बार एक सन्यासी उनके घर पर भिक्षाटन करने के लिए आ जाता है और अपनी भिक्षा पात्र आगे करके भिक्षा मांगता है। सेठ उस सन्यासी को देखकर उसे घर में आने के लिए आग्रह करता है। उसके बाद सन्यासी भीतर जाता है और सेठ और उसकी पत्नी उनकी आव भगत में लग जाते हैं। वो तुरंत उसके बैठने के लिए एक तख्त पर एक चादर बिछा देते हैं और सन्यासी के हाथ पैर धुलवाकर उसे कुछ देर विश्राम के लिए कहते हैं और स्वयं उसके भोजन की तैयारी में लग जाते हैं। तभी सेठ की पत्नी कुछ सामान लाने के लिए सेठ से कहती है। सेठ बाहर चला जाता है। यहाँ उसकी पत्नी भोजन बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद जब सेठ की पत्नी आकर सन्यासी को भोजन परोसने लगती है, सन्यासी भोजन ग्रहण करने लगता है। सन्यासी सेठ के घर के शांत वातावरण और उसके घर का स्नेह देखकर उसकी पत्नी से बड़ी ही विनम्रता से पूछता है कि माता, आपके परिवार में कौन कौन है। यह सुनकर सेठ की पत्नी कहती है कि मैं, मेरे पति और मेरे 3 बेटे। यह सुनकर सन्यासी कहता है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, कितना कमा लेते हैं। सेठ की पत्नी कहती है कि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास तो अपार धन संपत्ति है। यह सुनकर सन्यासी आगे कोई प्रश्न नहीं करता। तभी सेठ भी घर वापस आ जाता है और वो अपनी पत्नी के साथ सन्यासी को भोजन परोसने लगता है। वो सन्यासी के लिए बाहर से कई तरह की मिठाइयां भी बनवा कर आता है। भोजन ग्रहण करने के बाद सन्यासी जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो सेठ और उसकी पत्नी की स्वयं के इस आदर सत्कार के लिए आभार प्रकट करता है और फिर जाने के लिए वो वहां से निकलने लगते हैं। तभी सेठ सन्यासी से कहता है कि वो उन्हें कुछ दूरी तक छोड़ देगा। फिर वो दोनों मार्ग के लिए निकल जाते हैं। मार्ग में सेठ सन्यासी से बात करते हुए जा रहा था। तभी सन्यासी सेठ से कहता है कि आपके जो 3 पुत्र हैं वो तीनों ही आपकी देखभाल अच्छे से करते होंगे। ये सुनकर सेठ कहता है कि नहीं मुनिवर, मेरी तो केवल एक ही संतान है। ये सुनकर सन्यासी सोचने लग जाता है कि ये सेठ क्या कह रहा है। सेठ की पत्नी ने कुछ कहा था, सेठ कुछ और कह रहा है। सन्यासी सेठ से कहता है कि आपके पास तो धन इतना है, आप इतने धनी हैं, सुख से होंगे। सन्यासी जानबूझकर सेठ का उत्तर जानने के लिए ये बातें कर रहा था। तभी सेठ उत्तर देता है कि नहीं महाराज, मैं कोई धनी नहीं हूँ, मैं तो केवल 20,000 रुपये का ही मालिक हूँ। यह सुनकर सन्यासी को अब लगता है कि शायद सेठ या फिर उसकी पत्नी कोई एक तो उससे झूठ कह रहा है। सन्यासी सेठ से पूछता है कि आपकी आयु कितनी है। सेठ कहता है कि मैं 50 वर्ष का हूँ। यह सुनकर सन्यासी को लगता है कि ये सेठ तो बुजुर्ग है, इसकी आयु 70 से कम की नहीं है, लेकिन ये हर बार गलत उत्तर क्यों दे रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं। यही सोचकर सन्यासी अब सेठ से कहता है कि आप इतने धार्मिक होकर भी झूठ बोलते हैं, असत्य का सहारा लेते हैं, आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं था। यह सुनकर सेठ हैरानी से कहता है कि क्षमा करें मुनिवर, लेकिन मैंने आपसे क्या झूठ बोला, मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यह सुनकर सन्यासी कहता है कि जो कुछ भी मैंने आपसे पूछा वही प्रश्न मैंने आपकी पत्नी से भी किए थे, लेकिन दोनों के उत्तर अलग अलग हैं। यह सुनकर सेठ कहता है कि कैसा प्रश्न मुनिवर। तब सन्यासी कहता है कि मैंने आपकी पत्नी से पूछा था कि उनके घर में कौन कौन है, तो उन्होंने कहा था कि आप दोनों के अलावा आपके 3 पुत्र हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी केवल एक ही संतान है। जब मैंने धन के बारे में पूछा कि कितना धन है, तो आपकी पत्नी ने बताया कि आपके पास बहुत धन है, आप इस नगर के
धनी लोगों में से एक हैं और आप कहते हैं कि आप बस 20,000 रुपए के ही मालिक हैं। अभी मैंने जब आपकी आयु पूछी तो आप 50 वर्ष बता रहे हैं, जबकि देखने में आप 70 से अधिक के लगते हैं, यानी कि आपने मुझसे झूठ कहा। यह सुनकर सेठ बड़े ही विनम्र स्वर में कहता है कि क्षमा करें मुनिवर, लेकिन झूठ बोलना पाप है, तो भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, वो भी आप जैसे महात्मा से जिन्हें मैं इतना मानता हूं। ना तो मैंने आपसे कोई झूठ कहा, ना मेरी पत्नी ने, हमने बस आपसे सत्य बताया है। यह सुनकर सन्यासी कहता है कि लेकिन आप दोनों के सत्य अलग अलग क्यों हैं? यह सुनकर सेठ कहता है कि यह सत्य है कि मेरे 3 पुत्र हैं, लेकिन जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वो केवल मेरा एक ही पुत्र है। बाकी दोनों को अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं है। जो अपने से मतलब रखता है वो मेरा कैसे हो सकता है? इसलिए मेरे लिए केवल मेरी एक ही संतान है। आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार रही धन की बात, तो मुनिवर, मेरे लिए मेरा वही धन अपना है जो मैं स्वयं के जीवन में उपयोग करता हूं, और वो इतना ही है जितना मैंने आपको बताया है। बाकी सब जो है वो मेरा नहीं है। उसमें से कुछ मैं असहाय लोगों की, जरूरतमंदों की मदद कर देता हूं, तो कुछ मेरी इस देह को त्यागने के बाद मेरे सभी सगे संबंधी ले जाएंगे, तो उस पर मेरा कैसा अधिकार? अब बात करें अंतिम प्रश्न की, तो मैंने अपने 50 वर्षों की आयु तक महात्माओं की शरण में जाकर शिक्षा लेना, जीवन के सही मूल्यों को समझना सीखा है, उनकी सेवा की है, और उससे ही मैं इस संघ से जुड़ गया हूं। और यही कारण है कि मैंने आपको अपनी आयु ये बताई है। अब आप ही बताइए, क्या मैंने इसमें कोई झूठ कहा? यह सुनकर सन्यासी को अब सेठ की पूरी बात समझ में आ जाती है, और वो कहते हैं कि मुझे क्षमा करें, मुझे पहले आपके विषय में जान लेना चाहिए था, स्वयं के भीतर आपकी छोटी छवि बनाने से पहले। और तब सन्यासी सेठ की बात का मान रखते हुए आगे बढ़ जाता है, और सेठ पुनः अपने घर लौट जाता है। अतः किसी के प्रति अपना नजरिया बनाने से पहले, प्रतिक्रिया देने से पहले सामने वाले की बातों को भी पूरा सुन लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की ओर। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के आश्रम में बैठकर उनके उपदेशों को सुन रहा था। तभी वो महात्मा से कहता है कि मुनिवर, आप सभी संत महात्मा हमें चिंता से जुड़े कई उपदेश देते हैं। क्या आप हमें कोई ऐसा हथियार नहीं बता सकते जिसके द्वारा हम चिंता को स्वयं के जीवन से निकालकर फेंक दें? चिंता में ऐसा क्या है जो व्यक्ति को बर्बाद कर देती है? क्योंकि एक तनावग्रस्त व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि वो सब कुछ गवा देता है। ऐसा क्यों होता है? उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा कहते हैं कि चिंता एक ऐसी मानसिक समस्या है जो यदि व्यक्ति को पकड़ ले तो उसे डुबो देती है। उसे केवल स्वयं से मुक्त करके ही आप सुखी रह सकते हैं, और यह तब होता है जब आप स्वयं को मजबूत कर लें। आपको केवल बस ये समझना है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें उस समय तनाव में नहीं आना है, घबराना नहीं है, बल्कि स्वयं को भीतर से मजबूत रखना है। यदि आपने अपने भीतर हौसला रखा है तो कोई चिंता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह सुनकर व्यक्ति कहता है कि किंतु ऐसा होता क्यों है? क्यों एक छोटी सी चिंता भी हमारे मुख की हंसी को छीन लेती है? यह सुनकर महात्मा कहते हैं कि आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से एकाग्र होकर सुनना। एक बार एक पिता ने अपने पुत्र को काफी परेशान देखा। वो प्रतिदिन उसे यूं ही देखते रहते। वो उसे देखकर समझ गए थे कि कोई ना कोई बात तो अवश्य है जो उसके पुत्र को भीतर से परेशान कर रही है। पिता ने कई बार पुत्र से पूछना चाहा कि वो किस चिंता में है, लेकिन पुत्र हर बार यही दिखाता कि कुछ नहीं हुआ और वो वहां से चला जाता है। पुत्र के व्यवहार से पिता को यह विश्वास हो गया था कि अवश्य कोई बात है, चिंता है जो उसे भीतर से खाई जा रही है, लेकिन वो मुझे बता नहीं रहा है। तब एक दिन पिता ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहा कि जीवन में हम कितनी भी सफलताएं क्यों ना पालें, लेकिन यदि हमारे भीतर चिंता या तनाव ने घर कर लिया तो ये हमारी उन्नति के बीच एक बाधा बनकर आ जाती है। चिंता व्यक्ति को
आगे बढ़ने नहीं देती और उसके भीतर कई सारी नकारात्मकता को भर देती है। चिंता बहुत ही भयानक होती है। ये सुखी और समृद्ध घर को भी तबाह कर देती है। ये सुनकर पुत्र कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर पिता अपने पुत्र को लेकर एक जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहां पहुंचकर वो अपने पुत्र से कहते हैं कि ये पेड़ जो तुम देख रहे हो, ये पेड़ कई वर्षों पुराना है। ये मेरे पिता के पिता के पिता यानी कि 3 पीढ़ी से भी ज्यादा पुराना पेड़ है और आज भी बाहर से उतना ही मजबूत है जितना कि पहले था। चाहे कितनी भी आंधी तूफान वर्षा क्यों ना आ जाए, लेकिन इस वृक्ष को हिला तक नहीं पाई है। और यही नहीं, इस पर ना जाने आज तक कितने पेड़ भी टूटकर गिर चुके हैं। बिजली गिर गई है लेकिन ये पेड़ फिर भी नहीं गिरा, वहीं पर खड़ा हुआ है और वो भी पूरी मजबूती के साथ। ये सब सुनकर पुत्र अपने पिता से कहता है कि लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं। ये सुनकर पिता उसे कहते हैं कि यहाँ मेरे साथ पीछे की तरफ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। यह सुनकर पुत्र अपने पिता के साथ उस पेड़ के पीछे जाता है। फिर पिता कहते हैं कि ये पेड़ के पीछे ये दीमक देख रहे हो। पुत्र कहता है कि हाँ पिताजी। पिता कहते हैं कि इस दीमक ने इसे भीतर से इसकी छालों को पूरी तरह कुतर दिया है और बाहर की तरफ ये पूरी तरह खराब हो गया है। ये सब सुनकर पुत्र अब की बार भड़क जाता है और अपने पिता से कहता है कि लेकिन पिताजी, आप कहना क्या चाहते हैं, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं, भला मैं इन पेड़ों के बारे में जानकर क्या करूंगा। पुत्र को क्रोध में देखकर पिता कहते हैं कि शांत हो जाओ, तुम्हें सही तरह से बात को समझाने के लिए मैं ये सब कह रहा हूं। यह सुनकर पुत्र कहता है कि लेकिन आप मुझे समझाना क्या चाहते हैं और क्यों। तब पिता कहते हैं कि जिस प्रकार ये पेड़ किसी भी आंधी तूफान बारिश या फिर बिजली के गिरने पर भी नहीं गिरा, लेकिन एक दीमक ने इसे कमजोर कर दिया और इतने वर्षों से खड़े इस पेड़ को आज गिरने के लिए मजबूर कर दिया, उसी प्रकार व्यक्ति के भीतर बैठी हुई चिंता उसके पतन का तबाही का कारण बन जाती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर रहे हो, उन्नति क्यों ना कर रहे हो, लेकिन यदि आपके भीतर किसी बात की चिंता है और वो बाहर नहीं जा रही है, तो वो इस दीमक के समान अंदर से आपको कमजोर बना देगी और आपकी उन्नति वहीं रुक जाएगी। एक चिंता आपसे सब कुछ छीन लेगी। इसलिए स्वयं को कभी इतना तनाव में मत लाओ कि आप स्वयं के आगे ही कमजोर पड़ जाएं। पिता की ये सब बात सुनकर पुत्र कहता है कि लेकिन पिताजी, ये सब कोई जानबूझकर थोड़ी करता है, परिस्थितियां ऐसी हो जाती है। तब पिता आगे कहते हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चिंता करने से तनाव में आने से क्या वो सही हो जाएगी? नहीं ना। चिंता करना, परेशान हो जाना किसी भी समस्या का हल बिल्कुल भी नहीं है। जब आपको कोई मार्ग ना दिखे तो कुछ समय के लिए शांत होकर अकेले में बैठ जाओ, खुद को समय दो और फिर सोचें कि किस तरह इस कठिन समय से बाहर निकला जा सकता है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल ना हो। हर समस्या अपने साथ हल लेकर आती है। तुम्हारी भी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होगा। बस जरूरत है तो कठिन समय में स्वयं को साहसी बनाने का। पिता की इस बात को सुनकर पुत्र को उनकी हर बात का सही अर्थ समझ में आ जाता है कि वो उससे कहना क्या चाह रहे हैं। इस कहानी को पूरा करके महात्मा कहते हैं कि क्या अब तुम समझे कि एक छोटी सी चिंता भी आपके जीवन को कितना प्रभावित करती है। यह सुनकर व्यक्ति कहता है कि जी मुनिवर। फिर महात्मा आगे कहते हैं कि चिंता, दुख, तनाव ये सब हमें कमजोर करते हैं। हमें इन्हें स्वयं के जीवन से पूरी तरह त्याग देना चाहिए और जो लोग ऐसा कर लेते हैं वो स्वयं जीवन में सदैव खुश रहते हैं। जीवन में परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, समय कभी भी एक सा नहीं होता, हमेशा बदलता है। बस अपने सुख के पलों को स्मरण करके उसे दुख में साहस का हथियार बना लो। फिर ये चिंता आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन अगर इस चिंता में आप घिर गए तो आप कभी भी उन्नति नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी भी व्यक्ति को व्यर्थ की चिंता में नहीं आना चाहिए। जो वर्तमान में हो रहा है उस पर ध्यान दें, अपना कर्म करें, बाकी सब छोड़ दें और धैर्य रखें। यह समय भी कब बीत जाएगा
आपको पता भी नहीं चलेगा। महात्मा की ये बातें सुनकर व्यक्ति को उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और वो वहां से लौट जाता है। अतः चिंता व्यक्ति के जीवन की सभी खुशियां, सभी सुख समृद्धि छीन लेती है। इसलिए व्यर्थ में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए।